वैशाली से आ रही है। बता दें कि टॉपर घोटाला का मुख्य आरोपी बच्चा राय के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। ईडी पटना की टीम जांच कर रही है। आवास और कॉलेज पर सुबह से ही ईडी ने दबिश दे दी है। भगवानपुर थाना के किरतपुर राजाराम में कार्रवाई चल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि टॉपर घोटाला मामले में बच्चा राय के आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वैशाली जिले में ईडी ने टॉपर घोटाला के मुख्य आरोपी बच्चा राय के घर पर छापेमारी की है। शनिवार ईडी ने दबिश दी। बच्चा राय के आवास सहित उसके कॉलेज में रेड चल रही है। भगवानपुर थाना के किरतपुर राजाराम में कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में ईडी ने टॉपर घोटाला के मुख्य आरोपी बच्चा राय के घर पर छापेमारी की है। शनिवार को ईडी ने बच्चा राय के आवास और कार्यालय में दबिश दी। और इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, टॉपर घोटाला मामले में बच्चा राय के यहां अब ईडी ने दबिश दी है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। अभी क्या कुछ अपडेट मिला है? देखिए, पूरा मामला पहले दर्शकों को समझाना होगा कि ये कब का मामला है और कौन से टॉपर, क्योंकि 2016 का ये मामला है कि जो रूबी राय टॉपर का नाम आया था, आर्ट्स में वो टॉपर थी और उसी के नाम चर्चा हुआ था क्योंकि वहां मीडिया जब पहुंची थी उनसे सवाल जवाब होने लगा। फिर वो एक तरीके से जब उनके विषय के बारे में पूछा ना तो वो बोल नहीं पाई। उसके बाद मामला जांच बिहार बोर्ड ने बैठा दी। बिहार बोर्ड के बाद जांच हो गया, सरकार ने इस पर जांच बैठा दी और बैठाने के बाद पता चला कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसी में नाम बच्चा राय का आया था, जिसने एक तरीके से ये मुख्य आरोपी है और मुख्य आरोपी पर उस समय ही कार्रवाई होती। पूरा खबर हम आपको बताने की कोशिश करें क्योंकि ये अभी वैशाली जिले का मामला है, वहां ये चल रहा है, रेड चल रहा है, ईडी की रेड है। और उससे पहले कि ईडी ने 2016 में ही इस पर एक तरीके से मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद इनके जितने अवैध संपत्ति हैं उनको जब्त कर लिया गया था। लेकिन अवैध संपत्ति की जो ईडी ने जब्त किया था, अटैच कर लिया था, उस पर ये घर बना रहे थे, मतलब उस पर मकान बनाया जा रहा था। उसी के क्रम में इसको फिर से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा गई है और पूरा ये आपको मान लें कि ये कार्रवाई ईडी की तरफ से है। ये मास्टरमाइंड लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति के जब्त कर लिया गया है और बचा रहा है उसकी पत्नी संगीता और बेटी शालिनी की संपत्ति भी अटैच की गई है। ईडी इस घोटाले में पैसे की संपत्ति खरीदी गई थी लगभग, मतलब जो घोटाले के पैसे हैं इसी से पूरा एक तरीके से अपना साम्राज्य उसने बना लिया था। उसी साम्राज्य को ईडी ध्वस्त करने में लगी हुई है क्योंकि जो मकान चाहे जमीन जितने भी हैं उसी पैसे, अवैध पैसे से बना लिया गया था। उसी को जब ईडी ने कार्रवाई की थी और ये पूरा जो प्रॉपर्टी उसको अटैच कर लिया गया था 2016 में। जो ये आपको पूरा एक तरीके से हम मामले समझा रहे कि उसके पास लगभग 29 प्लॉट हैं। जो 29 प्लॉट में कुछ प्लॉट हाजीपुर, भगवानपुर, महुआ में है। हाजीपुर के 2 मंजिला मकान भी उसमें शामिल है और अटैच ईडी ने किया था। पटना में भी एक फ्लैट अटैच कर लिया गया था और बैंक खाते ईडी ने अटैच कर लिया था। मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला, जो टॉपर मामले में घोटाला था 2016 का ये मामला है, उसमें मीडिया में कई सवाल खड़े हुए थे। उसी समय जान लीजिए कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ फजीहत हुई थी कि कैसे इतना बड़ा एक टॉपर लड़की निकलती है, उसके बाद इतना बड़ा घोटाला आ जाता है। तो एक बड़ा तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था शिक्षा विभाग पर। उसी में बच्चा राय जो है इसमें एक तरीके से इसने पैसे लेकर बच्चे को टॉप करवाया और एक तरीके से इतनी बड़ी धांधली बिहार शिक्षा विभाग में निकल कर आई थी। उसी के क्रम में ये आपको देखा जाने कि ईडी ने एक तरीके से फिर से ये कार्रवाई की है कि जो ये मामला है कि जो संपत्ति जो अटैच की थी ईडी ने, उसी पर ये मकान फिर से बनाने लगा। कैसे बनाने लगा, किसकी मिलीभगत से बनाने लगा, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन बाद में ईडी ने फिर से उस पर दबिश दी है। सुबह से उस पर कार्रवाई चल रही है और वहां ईडी की टीम पूरी पहुंची हुई है। ईडी देख रही है कि कैसे जिसको उसकी पत्नी से लेकर बेटी और सभी के संपत्ति को अटैच कर लिया गया था क्योंकि वह अवैध पैसे से बना हुआ था। क्योंकि जो घोटाले हुए थे, जो पैसे लेकर टॉप कराया गया था, बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग की पूरी फजीहत हुई थी। 2016 का
का यह मामला है, जो रूबी राय का नाम आया था, सबने सुना था, पूरे बिहार, पूरे एक तरीके से देश में सुना कि एक रूबी राय के चलते पूरे बिहार सरकार को और बिहार को फजीयत कितनी झेलनी पड़ी थी। क्योंकि अगर टॉपर घोटाला, अगर शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग जान लीजिए कि सिर्फ की सरकार की नींव होती है, राज्य सरकार के लिए बड़ी कि शिक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे कि जब शिक्षा पर सवाल इस तरीके से खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी होती है, बिहार सरकार की बदनामी हो। तो ये एक तरीके से ये मास्टरमाइंड था, उस समय का ये मास्टरमाइंड जो टॉपर कराया था, आर्ट्स में टॉपर या साइंस में, सभी में टॉपर के जो, उसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पर जांच की, उसके बाद इसमें ईडी ने एक तरीके से टॉपर घोटाले में इसको पकड़ा और इसके पकड़ने के बाद सब संपत्ति एक तरीके से अटैच कर ली थी, लेकिन उस संपत्ति पर यह घर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी क्रम में ईडी ने आज उस पर एक तरीके से फिर से कार्रवाई की है। राजीव, लगातार देखा जा रहा है कि जांच एजेंसी जो है कार्रवाई कर रही है, झारखंड में भी कार्रवाई कर रही है और अब बिहार में भी कार्रवाई दिखाई दे रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर निगरानी विभाग ने कल दस्तक दी थी और आज टॉपर घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई दिखाई दे रही है। तो लगातार जो है देखा जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार ने जितने आईएएस आईपीएस दिए हैं शायद किसी और राज्य ने दिए, और इसी राज्य में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, जरूर प्रिया की एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है, क्योंकि अगर शिक्षा से लेकर अगर बार बार ये घोटाले, और इससे पिछले ही दिनों हमने कल भी एक तरीके से एक्सक्लूसिव हमने दिखाया था कि जो मिथिलेश सिंह, उनके घर पर रेड चल रही थी निगरानी विभाग की और उन पर अवैध संपत्ति का एक तरीके से मामला दर्ज हुआ, उन पे कई करोड़ की संपत्तियां पाई गई, कई जगहों पे पाई गई। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा होगा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग में इस तरीके के बार बार घोटाले और उजागर होंगे, बार बार सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह कहा कि इसमें धांधली हुई है, टीचर जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो एग्जाम दे रहे थे उसमें भी कई तरीके से जब रिजल्ट निकला उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की बात की गई। तो देखिए, सवाल बार बार शिक्षा विभाग को लेकर खड़े होते हैं, वहीं शिक्षा मंत्री को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, रामचरितमानस को लेकर या तमाम इन मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग को लेकर बिहार में बार बार ये सवाल खड़े होते रहे हैं, घोटाले से लेकर पेपर लीक से मामले को लेकर। तो ये बिहार सरकार के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन हाँ, के पाठक है जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वो लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं कि मामलों को सुधारा जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक की जाए। लेकिन मामले जैसे उजागर हो जाते हैं, पिछले दिन मिथिलेश सिंह का हुआ और आज फिर से बच्चा राय कि यहाँ वहां एक तरीके से ईडी की दबिश हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। प्रिया। राजीव, ईडी ने जो छापेमारी शुरू की है, सुबह से ही बच्चा राय के आवास और कार्यालय पर छापेमारी चल रही है, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट मिला है वहां से? देखिए, अपडेट की बात की गई कि सुबह से जो अभी चल रही है कार्रवाई, अंदर कार्रवाई चल रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। इसी मामले को जो संपत्ति अटैच की थी ईडी ने, जब भी अपनी उसकी पत्नी को, बेटी का तमाम जो संपत्तियां अटैच की थी, जो अवैध पैसे से बनाई गई थी, उस पर बच्चा राय ने अवैध तरीके से कार्य कर रहा था। उसी कार्य को लेकर ईडी को पता चला, ईडी ने तुरंत उस पर आज सुबह से ही एक तरीके से उस पर दबिश दी है और सुबह से उसके घर पर दबिश चल रही है, उसके घर पर जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि उसने फिर से यह कैसे काम किया है और कितनी प्रॉपर्टी उसने बनाई है अवैध रूप से। तो इसको लेकर अभी सुबह से अभी कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि ईडी सुबह से ही उसके घर पर दबिश बनाई हुई है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि टॉपर घोटाला मामले में आरोपी बच्चा राय के घर और कार्यालय में ईडी ने आज सुबह दबिश दे दी है। छानबीन चल रही है, जांच किए जा रहे हैं। 2016 का ये मामला बताया जा रहा है और उस दौरान जो टॉपर हुए थे इंटर में, उस मामले पर जांच चल रही है। ईडी ने कई संपत्ति जो है बच्चा राय की जब्त कर ली थी, लेकिन इसी संपत्ति पर फिर से अपना साम्राज्य बच्चा राय खड़ा कर रहा है और इस मामले पर फिर ईडी अब एक्टिव हो गई है, जांच चल रही है। फिलहाल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और अब देखने वाली बात होगी कि ईडी इस जांच में कितने तह तक जाती है।